4-5 साल के लिए आप लग जाओ, आप में से फिर बढ़िया जगह आप सेट हो गए, फिर आराम से आप नौकरी पे जाने के बाद चाहे पूरे रात भर आप मोबाइल चलाना, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। आपको कहीं कहीं घूमने जाना, कहीं भी जाओ, जो आपको कपड़े पहनना है वो आप जैसे कपड़े पहनो, जैसी आपको गाड़ी लानी है वो वैसी गाड़ी लेकर के आओ, सारी चीजें जो आप चाहोगे वो चीज मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, क्या? पढ़ाई। इसके अलावा दूसरा रास्ता कहीं भी नहीं है। इसलिए बहुत जोर डाल करके आपको मैं कह रहा हूं, अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लो। और कुछ बातें मेरे सम्मानीय शिक्षकों के लिए, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूं और खासकर से मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ हूं, तो कुछ नब्ज और कुछ जो शिक्षक गलतियां करते हैं। जैसे ही बच्चा आपको 9th क्लास में मिला, या कोई एडमिशन 10th क्लास में मिला, या 6th क्लास में, जो भी है, कोई सी भी क्लास में आपको मिला, कुछ शिक्षकों में ये ऐसी खूबियां होती है कि बुक्स उठाई, हाँ जी प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल, राम ने ये वस्तु इतने की खरीदी, वो जो भी है, और डायरेक्ट आपने हल कर दिया। सबसे पहले अच्छे शिक्षक का कर्तव्य होता है, अपनी क्लास को जांच परखा जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लास उस चीज को ग्रहण कर पाएगी क्या, मेरे अनुसार जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उस चीज को ये ले पा रहे हैं या नहीं। सारी क्लास को एक मुख्य धारा में करना। अगर जो शिक्षक इस बात को समझ गया वो एक बहुत सफल शिक्षक होगा। अपनी पूरी क्लास को मुख्य धारा में करना। एक बच्चे को जोड़ नहीं आ रहा है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अरे भाई 10-15 दिन लगेंगे, आप एक बार बेसिक चला करके उस बच्चे के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर करवाओ और आप उनके साथ लेकर के आओ, फिर जो आप पढ़ाएंगे सारे बच्चे ग्रहण करेंगे। नहीं तो सीधा बुक उठाई आपने पढ़ाई, मैं बहुत देखता हूँ, जब हम पढ़ते थे तभी भी देखा है, जब हम पढ़ाते हैं और जो हमारे साथी शिक्षक होते हैं वहां भी हम देखते हैं। तो शिक्षक को इतना पता होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो ये बालक समझ पाएंगे या नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। अब यदि मैं बहुत ऊंचे स्तर की मैं बात करूं जो इनसे ऊपर से ही निकले, तो वैसे समझाने से भाई अपन श्रोता का बौद्धिक स्तर देखेंगे, जो भी क्लास में पढ़ जा रहे वहां का बौद्धिक स्तर देख करके उसके अनुसार ही अपने को बात करनी पड़ेगी। कुछ में क्या होता है, इंटेलिजेंट खूब होते हैं गुरुजी। अब गुरु हैं, अच्छे स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो इंटेलिजेंट तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान को उस अनुसार प्रेजेंटेशन करते हैं, बच्चों के स्तर से ऊपर जा रही है वो चीजें। तो कम से कम अपने को इतना समझना चाहिए कि इन बालकों का जो स्तर है उस स्तर को जांचते वहां उनको लेते हुए चलें। नहीं तो वही बात हो गई, जैसे गेहूं की बोरी है, चारों तरफ से फटी हुई है, अपन उसको उठा रहे हैं, कुछ दाने नीचे भी कर रहे हैं। अरे भाई पहले उसकी पैकिंग कर लो अच्छे से, उसकी सिलाई विलाई करके, ताकि एक भी दाना नहीं गिरे। आपको सबको साथ लेकर के चलना है। तो बौद्धिक जो स्तर है उसको इक्वल करने के लिए पहले बेसिक चीजें, चाहे आप कोई सा ही सब्जेक्ट पढ़ाओ। अब आपके बच्चे को 6.5 तक ही आ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको 79, 89, 59 लिखना नहीं आ रहा है, तो एक बार अच्छा जो सिखा ले कि मेरे को, आप सब सम्मानीय हैं, आप सब जानते हैं, मेरे से अच्छे ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें गलती करते हैं, बेसिक कंप्लीट करवा करके कि भाई आप खुद देखिए ना, जब आप पढ़ते थे तो क्या आपको बिना गिनती सिखाए, बिना आपको पहाड़े सिखाए डायरेक्ट क्या अपन उसको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा दें? अब स्थिति ये होती है कि कुछ विद्यालयों से ऐसे बालक आ जाते हैं जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग बेसिक चीजें आती ही नहीं है, और अपन डायरेक्ट उनको सीधा पढ़ा रहे हैं, तो उनको कहां से समझ में आएगी? ये बात ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों, आप जहां जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आसपास का श्रेष्ठ विद्यालय है,
आपको इधर उधर अब ध्यान नहीं दे करके पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं रमेश जी और पवन जी को बचपन से जानता हूँ, जब ये मेरे पास पढ़ते थे तो बहुत जुझारू, बहुत मेहनती है और स्वभाव मेरी तरह गर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये कहते हैं ना कि भय बिन प्रीत नहीं। आज वर्तमान में शिक्षा का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इसके लिए बहुत कुछ ऐसी पॉलिसियां बन गई कि भाई बच्चे को आप धमकाकर भी बात नहीं कर सकते, उन्हें आप पिटाई नहीं कर सकते। अरे फिर इलाज क्या है? इनको कैसे समझाएं? इनको प्यार से समझा रहे, नहीं मान रहे हैं। और जिसके घर वालों की तरफ से पूरी छुट्टी रहती है, जैसे हम पढ़ते थे हमारे घर वाले कि आप जानो, आपका काम जानो, इन्हें ठोको पिंजो मारो, वो आपकी टेंशन है। और इसलिए अगर 19-20 खिंचाई भी होती है, सहन करना चाहिए। अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। तो अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर, अच्छे शिक्षक हैं, बहुत जुझारू हैं, अच्छी मेहनत करने वाले हैं और कर्मयोगी हैं। ये अपने काम के प्रति बिल्कुल वफादार और उसमें लगे रहते हैं। अब इतना अच्छे स्कूल में पढ़ करके इतनी बेस्ट फैकल्टी आपको मिल रही है, तो फिर आपको भी बराबर सपोर्ट करना चाहिए, बराबर मेहनत करनी चाहिए। अब क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको इधर गरम गरम जो पकवान की खुशबू, आप परेशान हो गए, कहाँ गुरुजी इतना लंबा खींच करके बैठ गए। अंत में मैं एक बार नेट सॉल्यूशन परिवार के जो डायरेक्टर हैं पवन जी, रमेश जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया, इस काबिल समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम का जय हिंद। गुरु जी की बात में मेरे एक बात याद आ गई, जो समय के बारे में बताया गया कि समय को पकड़ के रखोगे और इसका सदुपयोग करोगे तो आप जरूर सफल होएंगे। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से, मैंने बैंक में नौकरी करी है, मैं कस्टमर में भी था। यदि वहां होता तो यहां नहीं होता। आज बैंक का काम होता है रोजाना का काम रोजाना करके। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, जो आज विषय पढ़ाया गया उसको आज की तारीख में ही पूरा करो, क्यों कल तो दूसरा सब्जेक्ट अगला पे आ जाएगा। इसलिए रोज का काम रोज करो। और मेरे गुरुदेव भगवान भूल नहीं पा रहे, मैं उनकी एक शिक्षा दी हुई बताता हूं कि समय उस आदमी की तरह है जो आगे से गंजा है और पीछे बहुत बड़े बड़े बाल हैं। ये गुरुजी के शब्द हैं, जो मेरे सीनियर है ना, बोल नहीं पा रहे, कि ये समय है उस तरह है कि आगे से गंजा, पीछे से उसके बाल है, ऐसा आदमी है। अब तुमने सोचा कि अरे इसको तो नहीं, आगे बाल है पीछे गंजा है, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। और आपने सोचा मैं इस आदमी को तो पकड़ लूंगा, इसके तो बड़े बड़े बाल हैं। लेकिन जब पता चला वो आदमी बराबर से निकला, पीछे आपने हाथ मारा, बाल ही नहीं है पीछे, तो क्या पकड़ोगे? समझ गए ना? अब आप समय को पहले से पकड़ लोगे, उस आदमी को पहले से ही पकड़ लेते, वो हो जाता पकड़ में। इसलिए समय को अपना टाइम टेबल लेके चलो, मुझे आधा घंटा ये विषय पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है। और ये कभी निराश मत होना। आप हमारे जितने झटके तो खा ही नहीं सकते, आज वाले झेल ही नहीं पाएंगे। न डंडे झेल पाओगे, न परिस्थितियां झेल पाओगे प्यारे। आज आपको सब सुविधा है। मेरा एक ही निवेदन है, इस मोबाइल से जितना दूर रहो, ये आपका भविष्य है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, आज मोबाइल काम नहीं लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई पड़ता है क्या फर्क? अपनी जो एकाग्रता, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जब मैं फर्स्ट बार इंटरव्यू देने गया कोटा, एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ एकाग्रता के ऊपर। वहां मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, सन 82 की बातें, 82 की।
और अफसर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद नहीं समझता था, तो कोटा से जयपुर तक आया तो मैं अंग्रेजी तो पढ़ता था, तो मैंने उसको याद कर लिया कि चल के और सर से पूछेंगे कि सर इसका ये अनुवाद क्या हुआ। और जब मैंने ऑफिस में आके उनको बताया कि सर ये लिखा है, फाइल तो जमा करानी थी, वो तो फाइल तो उधर चली गई, तो उन्होंने पूछा क्या लिखा है, तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने लिखा है कि फॉरवर्डेड टू एसएसओ सिविल डिफेंस रिकमेंडेशन दैट इज क्वालिफाइड ऑपरेटर आई हैव टेकन हिज टेस्ट सो ही मे बी सुटेबल इट शुड बी इमीडिएटली ऑर्डर। अब ये बताओ कहां से आया ज्ञान? वो एकाग्रता कि मुझे इसका पूछना है। आप शर्मा यहां देखिए, आपकी फैकल्टी यहीं रहते हैं, निसंकोच ये कभी मत डरना कि मेरे को गुरुजी मारेंगे, नहीं आता है 3 बार पूछो। घर वाले फीस किस बात के देते हैं? और ये मत मानना, गुरुजी की खिंचाई में भी करता हूं घर पे, जब कोई शिकायत जाती है तो मैंने एक ही बात करी कि मैं शिकायत नहीं सुनना चाहता। संस्कार, अनुशासन और शिक्षा आप लोग लीजिए और माता पिता गुरु का सम्मान हमेशा कीजिए। इनके मुंह से हमेशा निकलेगा बेटा खुश रहे, वो कभी गाली नहीं देंगे और उनका आदर फोकट में मिलता है, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है। देखिए भाई पैसे देके सब आशीर्वाद ले रहे हैं। अब मैं इसी क्रम में हमारे सीनियर सिटीजन और नौकरी से मेरी तरफ सेवानिवृत्त इनका अनुभव कि इन्होंने कितना विश्वास किया इस संस्था पे और आज ये पधारे, 2 शब्द श्रीमान CI साहब पौरेलाल जी।